देखो भाई सही-सही बात बताएँ, ये मैच इनिशियली प्रीव्यू करने का प्लान नहीं था। बीइंग वेरी कैंडिड एट एसएलबी लेकिन हमारी क्वीन साहिबा हमारी नहीं इंग्लैंड की क्वीन साहिबा चल बसी, हमारा तो कोहिनूर लेके भी चल बसी हैं वो एंड वो चली गई ऊपर तो प्रीमियर लीग सस्पेंड हो गई, इसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक है तो मैचेस है नहीं और हम कंटेंट क्रिएटर्स की वाट लग गई, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी लीग्स अभी भी चल रही हैं, सारी लीग चलेंगी एज़ यूजुअल एंड एक क्लैरिफिकेशन आई थी इम्पोर्टेंट बहुत ही यूसीएल भी वैसे ही चलेगी, यूरोपा लीग भी वैसे ही चलेगी, तो वहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, जस्ट द प्रीमियर लीग इज स्टॉपिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज़ 12 डेज़ जो भी है वो रिस्पेक्ट देने के लिए ठीक है, उनका है, वो हम समझते हैं। आज बात करेंगे उस मैच की। उसके अलावा यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में रोनाल्डो को लेकर रिपोर्ट चल रही थी कि रोनाल्डो इज अपैरेंटली नॉट हैप्पी विद दैट ड्रेसिंग रूम। उसके बारे में बात करेंगे कितनी रिपोर्ट से सही हैं या फिर ये आउटराइटली रिपोर्ट्स फेक है भाई। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is the best app for any sort of football updates you need on a daily basis, whether it's transfer news, whether it's match previews, reviews, tactical analysis, player reports, everything you want regarding football. OneFootball always has you covered. But the best thing about the OneFootball app is that you can watch highlights as well as live streams of the lesser known leagues which are not available on the TV, such as the Norwegian League, the Argentine League, the Brazilian League. So especially when the Premier League is not going on, you can tune into these leagues and keep yourself updated with everything that's happening in the world of football. Use the link in the description down below, download the app and help support the Sunday League pundits. भाई आज अर्जेंटीनियन लीग ओपी होना चाहिए चैट में, बहुत हो गई नॉर्वेजियन लीग को बहुत चढ़ा दिया। अब अर्जेंटीना की बात करेंगे थोड़ा, तो साउथ अमेरिकन फुटबॉल प्रमोट करेंगे। आते हैं भाई बार्सिलोना की तरफ, क्योंकि साउथ अमेरिकन टैलेंट हमारे पास भी काफी है। अब देखो कैडिज इज बॉटम ऑफ द टेबल, 4 की चारों मैच हार चुकी है, लेकिन एज अ बार्सा फैन ये मैच चाहते मैं कॉन्फिडेंट अभी भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछले 4 मैचों में एक भी नहीं जीते कैडिज के खिलाफ। कैडिज हमारी न्यू बोगी टीम बन गई, जो सेल्टा विगो वाला हिसाब अभी भी चल रहा है। सेल्टा विगो अभी हम कभी ना कभी बॉटल कर जाते हैं, लेकिन कैडिज हमारी नई बोगी टीम बन गई है एंड होपफुली इन दिस मैच जो हमारी खराब किस्मत चल रही है विल पुट इट बिहाइंड अस एंड कन्विंसिंगली कैडिज को बीट करेंगे। अब जावी की थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं, फिर लाइनअप की थोड़ी सी बात करूंगा। तो बंदा हमारा खाली टू द पॉइंट बात करता है भाई। उस पे उससे ग्रीजमैन का सवाल पूछा गया, उससे बेंजिमा का सवाल पूछा गया, तो भाई ने बहुत बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि भाई ये दूसरे क्लब्स के प्लेयर हैं और ना मैं मैड्रिड के मैचेस देखता हूँ, ना मैं मैड्रिड से कंसर्न हूँ, ना मैं एथलेटिको के मैचेस देखता हूँ, ना मैं एथलेटिको से कंसर्न हूँ। तो ये बोर्ड का मैटर है, बोर्ड अपना सुलट लेगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। उसके अलावा एक और सवाल इंटरेस्टिंग आया था, किसी पता नहीं क्यों फर्जी सवाल पूछते रहते हैं। मैच का सवाल नहीं पूछेंगे मीडिया वाले, सब फर्जी सवाल पूछेंगे। उससे पूछते हैं वुड यू स्वैप लेवेंडोस्की फॉर अर्लिंग हालैंड इन योर टीम, यंग स्ट्राइकर, ये वो लड़ा लेते हैं। तो उसमें भी उसमें बहुत अच्छा जवाब दिया कि लेवेंडोस्की का जो इम्पैक्ट है ड्रेसिंग रूम में यंग प्लेयर्स में, वो शायद कोई और प्लेयर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा एंड आई वुड नेवर रिप्लेस एनी ऑफ माय प्लेयर। जो मेरी टीम है वो बेस्ट है और मैं इसमें किसी को भी रिप्लेस नहीं करना चाहूंगा। तो थोड़ा सा लाइनअप की तरफ आते हैं। ये दो टॉकिंग पॉइंट्स मुझे लगा जो बताने चाहिए, क्योंकि रिसाउंडिंग स्टेटमेंट से। और एक खबर और है फिर लाइनअप पे आने से पहले कि भाई बारसा जो है अपरेंटली एक लॉसूट करने वाली है एथलेटिको पे विद द होल ग्रीजमैन वाला सागा। अब मुद्दे की बात यह है कि ग्रीजमैन ने लास्ट सीजन तो देखो खेला था, ग्रीजमैन प्लेड मोर देन 45 मिनट्स इन 37 में से 30 मैचेस, वो मोर देन 45 मिनट्स खेला था, ठीक है। तो वहां वो दिक्कत है नहीं। अब इस सीजन ये कर रही है, तो एग्जैक्टली देखो जो क्लॉज है कि दोनों सीजन मिला के देखा जाएगा कि खाली ये सीजन मिला के देखा जाएगा, तो ये भी क्लैरिटी है नहीं इस पे। क्या खाली सेकंड सीजन लोन का देखा जाएगा कि फर्स्ट सीजन भी जोड़ा जाएगा? तो इसको चक्कर को लेके बारसा को क्या ये कहना है कि जो क्लॉज है वो ऑलरेडी मेट हो चुका है, ये पिछले सीजन 30 मैचेस खेल चुका है एंड दे विल हैव टू पे 40 मिलियन। और एथलेटिको इस सीजन जो आपको कर रही है वो दिख ही रहा है, 60 मिनट के बाद हर मैच में ग्रीजमैन को डाल लिए, उनका स्टेटस कुछ अलग है। देखो कैसे होता है, होपफुली लॉसूट तक बात ना जाए, बिकॉज इट डजंट लुक गुड, टू बिग क्लब्स फाइटिंग ओवर अ प्लेयर एंड दैट नोबडी वांट्स अ प्लेयर। ये वाली बात है ना एथलेटिको ग्रीजमैन को 40 मिलियन साइन करना चाह रही है ना बारसा को वापस लाना चाह रही है। तो देखते क्या होता है। एथलेटिको का एक टेक ये भी है कि वो रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं प्राइस, जो 40 मिलियन का है वो 40 मिलियन पे नहीं करना चाहते। तो देखते हैं इस पे, विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट वन। फाइनली कमिंग बैक टू द लाइनअप। अब देखो जो जावी का स्टेटमेंट आया था बायर्न वाले मैच के बारे में उससे पूछा जा रहा, तो उसने सीधे कह दिया कि भाई देखो कैडिस है, वी आर फोकस ऑन कैडिस नाउ, हम किसी मैच को हल्के में नहीं ले सकते एंड लास्ट रिजल्ट देखते हो तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते कैडिस के साथ एंड वी वांट 3 पॉइंट्स इन दिस वन। तो देखो लेवेंडोस्की विल स्टार्ट, गोलकीपर हमारे टर स्टेगन होंगे, बैक फोर तो वही होना चाहिए जो मेरे ख्याल से लास्ट मैच में था। एरिक गार्सिया विल कम बैक इन, क्योंकि भाई बेहतरीन था उस मैच में वो, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव सीन फ्रॉम एरिक गार्सिया। उसके अलावा कुंडे एट राइट बैक, अरोहा एट सेंटर बैक, बाल्डे एट लेफ्ट बैक, मार्कस अलोंसो, बेलेरिन भी आ चुके हैं, लेकिन आई डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू स्टार्ट। होपफुली मार्कस अलोंसो बेलेरिन में से किसी को डेब्यू देखने को मिल सकता है। बुस्केट्स, गैवी एंड पेट्री इन द मिडफील्ड। और अगर फ्रंट लाइन की बात करो तो एक तरफ रफीनिया होगा, एक तरफ डेम्बेले होगा। देखते हैं क्या फेरन टोरेस को इसमें जगह मिलेगी, प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है। आई थिंक दैट विल बी द फ्रंट थ्री, बट अगर फेरन स्टार्ट करता है तो समझ सकते हो आप चेंजेस। डेम्बेले को अगर ये बैठा देता है, समझो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बैठाएगा बिल्कुल भी, लेकिन बैठा देता है तो बायर्न म्यूनिख है तो अब चलो आपने आउटराइटली डिनाई तो कर दिया, लेकिन यू नो इट्स कैडिस, यू हैव इनफ क्वालिटी एंड बायर्न से अवे ट्रिप है, ये भी अवे ट्रिप है।
तो दोनों आपको ध्यान में रखते हुए डेम्बेले को इतना नहीं खींचना चाहेंगे भाई, हमें पता है शादी के बाद धुआंधार खेलना है, लेकिन अपना लक हम इतना नहीं आजमाएंगे भाई। वैसे बारसा जो एटलेटिको को सू कर रही है वो तो ऑब्वियसली हम देखना नहीं चाहते, बट एक किसी ने ट्विटर पे बड़ा अच्छा पॉइंट रखा था कि जो बारसा कर रही है एटलेटिको के साथ, बारसा ने कुटिन्हो के साथ खुद ही करा था, तो उसका क्लॉज नहीं देना चाह रहे थे लिवरपूल को, तो भाई को खिलाने या खिलाया नहीं जा रहा था क्योंकि उसके गेम्स फुलफिल हो जाते तो देना पड़ता क्लॉज। तो ये चलता रहता है, देखते क्या होता है इसका, व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ दिस देखना पड़ेगा। काफी एंटरटेनिंग चीजें चल रही है क्योंकि भाई एटलेटिको हरामखोरी पूरी अपनी कर रही है, बारसा को पसंद नहीं आ रहा है वो, क्योंकि दे नीड ऑल द मनी दे कैन गेट राइट नाउ। और हमारे कल वीडियो निकालने के बाद ग्रेम पॉटर ऑफिशियल भी हो गया था चेल्सी में, तो उसका मैंने सोचा एक बार बस एक बात कर ले। वैसे तो हमने मेनली डिस्कस कर लिया था कि ग्रेम पॉटर क्या आएगा, उसको अगर आप हमारा व्यूज जानना चाहते हो तो आप लाइव देख सकते हो हमारी, जो हमने करी थी रिएक्शन जब टूखेल सैक हुआ था, हमने पॉटर के बारे में भी उसमें काफी डिटेल में डिस्कस किया था। बट पॉटर क्या, मैं अगर टूखेल के बाद ट्रांजिशन देखो तो क्या सिमिलैरिटीज है क्या डिससिमिलैरिटीज, एक बार इसकी भी बात अगर हम करें तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो ये है कि जो आप कह सकते हो जो ब्राइटन का और चेल्सी का जो प्लेइंग स्टाइल था इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिंग द बॉल एंड हाउ दे, उनका जो प्ले कैसे ट्रांजिशन होता था फ्रॉम डिफेंस टू अटैक, वो काफी सिमिलर है ब्राइटन से। ब्राइटन का थोड़ा बहुत ऑब्वियसली आप कह सकते हो कमियां हैं जो प्लेयर की वजह से भी आती है, प्लेयर क्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ यू प्रोग्रेस द बॉल, आपके प्रोग्रेसिव पासेस कितने सक्सेसफुल होते हैं, आपके अटैकिंग एक्शंस कितने सक्सेसफुल होते हैं, वो आपकी प्लेयर की क्वालिटी डिटरमिन करते हैं। तो चेल्सी आर इन अहेड इन दैट फ्रंट, बट ब्राइटन बाय एंड लार्ज सेम है। एंड एक चीज आप जो कह सकते हो जो एक डिसिमिलैरिटी और जो चेंज है जो पॉटर के साथ है कि पॉटर इतना अपना एक पर्टिकुलर टैक्टिक्स पे पर्टिकुलर फॉर्मेशन पे इतना स्टिक नहीं करता, वो तो मतलब हर मैच में भी ही इज अडेप्टिंग हिज जो भी उसकी टैक्टिकल सेटअप है अकॉर्डिंग टू दी ओपोनेंट, और वो हर मैच में अलग करता है। जैसे लीड्स के खिलाफ अगर वो खेल रहे हैं तो अलग होगा, जिसमें मैन अगर जैसे जेसी मार्श को देख लो तो मैन टू मैन मार्किंग करता है, सिमिलर टू मार्सेलो बिएल्सा, उसमें अलग अप्रोच होगा। बड़ी टीम्स के खिलाफ अलग अप्रोच रहता है, 4 एट द बैक और 3 एट द बैक में इक्वली कंफर्टेबल है, वो मैच के बीच में ही वो बदल देता है। तो दैट इज समथिंग जो टूकल से थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि टूकल को थोड़ा टाइम लगा था कि एक 3 एट द बैक सिस्टम को पूरा फिक्स करने में, फिर 4 एट द बैक में उसने काफी लेटर जाके कंसिडर करा था जब उसे लगा कि 3 एट द बैक वाले सिस्टम में डिफेंसिव प्रॉब्लम्स आ रही है। बट आई थिंक सबसे बड़ी डिसिमिलैरिटी जो है टूकल और जो ग्रेम पॉटर में है कि ग्रेम पॉटर इज एट प्रेजेंट काफी अच्छा मैन मैनेजर है। आप उसको देखो तो दे समथिंग जो मीडिया ने भी रिसेंटली कवर किया है कि वो उसके पास भाई मास्टर्स है इमोशनल इंटेलिजेंस में। जो सोचो इस समय कोई कौन सा ही मैनेजर है जो इतना, मतलब आप कह सकते हो उसने साइड बाय साइड अपनी वैसे भी एजुकेशन ली हुई है, मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो मोस्ट मैनेजर्स नहीं रहते हैं, लॉट ऑफ देम एक्स प्लेयर्स होते हैं। पॉटर भी एक्स प्लेयर था, बट पॉटर ने प्रॉपर एक कह सकते हो काफी एक अनकन्वेंशनल रूट से वो एक मैनेजर बना है। ऑस्टरसुंड्स का हम उसकी बात करें, स्वानजी में था, ब्राइटन में आया। तो ये बात है कि उसको मैन मैनेजमेंट वाला जो आप कह सकते हो क्राइटेरिया जो चेल्सी को उस समय काफी जरूरत है, क्योंकि हमेशा उनकी जो ड्रेसिंग रूम प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्रेसिंग रूम अगेंस्ट हो जाता है मैनेजर के लिए, वो चीज आप प्रिवेंट कर सकते हो जब आपका मैन मैनेजमेंट अच्छा है, जब आपके ड्रेसिंग रूम में कोई भी ऐसे नहीं है कि बैड एग्स जो होते हैं बेसिकली जो अगेंस्ट जा सकते हैं। जैसे इस समय प्यूलिसिक की बात चल रही थी, वर्नर की बात चल रही थी, ये लोग काफी नाखुश थे टूकल के अप्रोच से, वो बिल्कुल यूज नहीं कर रहे थे। लुकाकू की भी बात करो, ये चीज काफी एक चेंज कर सकता है पॉटर। बट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग अबाउट पॉटर इज कि काफी पेशेंट रहना पड़ेगा चेल्सी को, क्योंकि ब्राइटन में भी उसकी जो असली फिलोसफी थी, 4 सीजन रुका वो, 4 सीजन में आई थिंक इट टुक हिम एटलीस्ट 2 सीजन्स टू गेट दैट थ्रू। आपके पास बेटर क्वालिटी ऑफ प्लेयर है, वो थोड़ा जल्दी आपका फीडबैक जल्दी लेंगे, जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, बट इट स्टिल विल टेक टाइम। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर चेल्सी इस सीजन दे कुड मिस आउट ऑन द टॉप 4। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करेगी, दे हैव इनफ क्वालिटी भाई, इसी स्क्वाड से माइनस सम ऑफ द प्लेयर्स चैंपियंस लीग जीती थी चेल्सी, तो इस स्क्वाड से काफी कर सकती है चेल्सी, बट आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि टॉप 4 से अगर बाहर है। और ग्रेम पॉटर का पूरा बैकरूम स्टाफ भी आया है, तो जो पूरी बैकिंग की बात है, पूरी बैकिंग दी गई है। जो पॉटर ने मांगे थे बैकरूम स्टाफ से, सारे बंदे उठा के आ गए हैं। ठीक है, एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल की बात चल रही है, बोली भैया नया डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, नया क्या मतलब डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल अपॉइंट करना चाह रहे हैं, वो देखते हैं किसको लाता है। और एक मैं टुकल का इंटरव्यू देख रहा था, स्काई स्पोर्ट्स ने डाला था, मतलब पहले का वो इंटरव्यू है, लेकिन वो बात चल रही थी अबाउट द न्यू ओनरशिप, और उसमें एक चीज ये थी कि उसने बोला था कि नई ओनरशिप आई है तो इन्होंने पहले कभी फुटबॉल का ओन नहीं किया है, तो मेरे उनके बीच बहुत कॉन्वर्सेशन चल रही है, मुझे काफी चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं, एंड चेक की जाने की वजह से हु वाज टू ओवरसी द डेली ऑपरेशंस, वो चेक पीटर चेक चले गए हैं, तो मुझे वो सब भी चीजें देखनी पड़ रही, तो काफी लोड था उसके ऊपर। तो हो सकता है जो फॉलो आउट हुआ उसमें भी एक रीजन हो सकता है भाई कि देयर वाज टू मच टू डू फॉर हिम इन अ फुटबॉल क्लब विद न्यू ओनर्स हु डिडंट ओन अ फुटबॉल क्लब बिफोर। तो टुकल को मैं ब्लेम नहीं करता, बोली के अपने रीजंस होंगे, देखते हैं पॉटर भैया कैसे करते हैं। वैसे आते हैं यूनाइटेड की तरफ, क्योंकि यूनाइटेड और कंट्रोवर्सी कभी दूर नहीं रहते, मतलब ये वही है ना कि मीडिया के भी रिपोर्ट्स होते हैं आधे टाइम कि उनको पता है कि रोनाल्डो की फोटो डाल दो तो क्लिक मिल जाएगा आपको, जैसा कि हम करेंगे यहाँ पे। और जो अभी खबर निकल के आई है कि रोनाल्डो इज नॉट हैप्पी इन द ड्रेसिंग रूम। देखो भाई, मैं दो लाइन में अपना व्यू बता दूं। रोनाल्डो ऑन द बेंच, जिस हिसाब से उसने एंथनी वाला गोल सेलिब्रेट किया था ना, वो देख के पता चल गया था कि क्लब ही मतलब अब वो रुक गया है, तो ही वांट्स टू स्टे देयर, ही इज वेरी हैप्पी इन द ड्रेसिंग रूम, एंड ऑन द फेस ऑफ इट अचिन तो डीपली बात करेगा, मुझे ये रिपोर्ट्स बहुत ही फेक लग रही हैं, एंड आई थिंक रोनाल्डो इज वेरी मच हैप्पी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही कंसीडर हिमसेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम। और दिक्कत पता है क्यों आई है, क्योंकि हम इस बात की ट्रांसफर विंडो के बाद भी क्यों कर रहे हैं, करना नहीं चाहते हम,
वेरी ऑनेस्टली बताऊं, बट इस समय दिक्कत है प्रीमियर लीग फुटबॉल हमारा कैंसिल हो गया, तो हम कुछ कर नहीं सकते इस समय। तो रोनाल्डो के साथ मेन प्रॉब्लम है कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स दे रहे हैं। अब आप यूनाइटेड के क्रेडिबल जर्नलिस्ट देखो, लॉरी बिटवेल हो गए, एंडी मिटन वगैरह ये सब हो गए, तो उन्होंने काफी क्लियरली कहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि भाई रोनाल्डो को प्रॉब्लम थी, रोनाल्डो अकेले मील्स ले रहा था अपने ट्रेनिंग में, वो ही वाज अपसेट विद हाउ द अप्रोच वाज, टेन हैग की जो प्रेसिंग टैक्टिक्स हैं उससे वो इतना इंप्रेस नहीं था। बट एक तरफ फैब्रिजियो रोमानो का हमारे वीडियो बनाने से पहले एक वीडियो आया था जिसमें उसने काफी क्लैरिफाई किया कि रोनाल्डो की सिचुएशन एक्चुअली ही इज बीन वेरी नॉर्मल इन द ड्रेसिंग रूम, बिल्कुल वेल बिहेव, कोई इसमें दिक्कत नहीं की, प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म रहा है इसका, जो हम रोनाल्डो से एक्सपेक्ट करते हैं। हमें पता है रोनाल्डो का रहता है कि फुटबॉल के मामले में वो ही इज नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हो ना कि कोई भी खराब हरकत या कोई भी अननेसेसरी डिस्टेबलाइजेशन करना, उसे पता है भाई सीजन में फोकस कितना जरूरी है, एंड उससे फोकस प्लेयर्स कितने ही हमने देखे, हमें भी पता है। तो ये बात एक है कि आपके क्रेडिबल जर्नलिस्ट एक तरफ एक कुछ कह रहे हैं, एक तरफ कुछ कह रहे हैं। एंड एक और चीज जो एक अब समय इस समय कह सकते हो ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया, हॉट टॉपिक सोशल मीडिया पे, कि रोनाल्डो को एज अ सुपर सब शायद यूज करा जाए इस सीजन, एंड सम यूनाइटेड फैंस आर ओके विद दैट, सम यूनाइटेड फैंस आर सेइंग कि नहीं भाई रोनाल्डो आपका पिछले साल बेस्ट प्लेयर था आर्ग्यूबली, उसको आप कैसे एक सब रोल में कर सकते हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ है कि भाई बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि रोनाल्डो ने प्री सीजन मिस कर दिया। तो रोनाल्डो प्री सीजन मिस करने से दिख रहा है कि वो सारे प्लेयर्स को कंपैरिजन में ही इज नॉट एज ट्यून्ड इनटू द सिस्टम जो टेन हैग का सिस्टम है जितने बाकी प्लेयर्स हैं। जैसे अब मैं डैलो जैसे प्लेयर की बात करूं तो डैलो कितना ट्यून्ड इन लग रहा है बिकॉज ही हैड दैट प्री सीजन, उसको प्रॉपर टैक्टिकल इंस्ट्रक्शन मिल रखे हैं। रोनाल्डो को देखो तो रोनाल्डो थोड़ा इन सब के अमंग थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है इस समय, इसलिए लोग कह रहे हैं उसको सब की तरह रूल करें। मेरे हिसाब से इसका दोनों बैलेंस्ड, अगर आप एक ओपिनियन लो, बैलेंस्ड व्यू लो, तो रोनाल्डो को अभी के फॉर द टाइम बिंग हमें सब की तरह यूज करना चाहिए जब तक वो ही इज नॉट कंप्लीटली बैक इनटू दैट मैच शार्पनेस। जैसे ही आता है देन वी कैन स्टार्ट हिम, क्योंकि हमें पता है कि रोनाल्डो के आने से रैशफोर्ड फ्रंट में, मतलब आप कह सकते हो नंबर 9 की तरह काम नहीं करता रैशफोर्ड, तो रैशफोर्ड को हम नंबर 9 खिला रहे हैं, मार्शियल स्टिल नॉट बैक इन ट्रेनिंग, तो अगर हम रैशफोर्ड को ही अपना ऑल्टरनेटिव टू रोनाल्डो ले एज अ नंबर 9, तो ही वाज नॉट वर्किंग दैट मच, उसको बहुत आइसोलेट किया जा रहा था। हमने हर आर्सेनल वाले मैच में भी देखा था, इवन लिवरपूल वाले मैच में भी कुछ हद तक देखा था, लेस्टर और साउथहैम्पटन में भी हुआ था। तो जैसे वो विंग पे जाता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। आई थिंक एंटनी के लिए भी काफी एक अच्छी रिलेशन बनेगी रोनाल्डो की, क्योंकि एंटनी लाइक्स टू कट इन एंड क्रॉस, ये रफीनिया भी ऐसे करता है, तो वो डेडली बॉल देना उसको रोनाल्डो कितना मीट कर सकता है। अभी जो हमारा ऑफसाइड गोल भी था, इट वाज अ सिमिलर बॉल जो रोनाल्डो ने मारी थी डैलो की। डैलो और एंटनी काफी, अगर अपनी डैलो स्पेशली अपनी डिलीवरी इंप्रूव कर दे तो रोनाल्डो काफी उस पर थ्राइव करेगा ऐसे सर्विस पे। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट नॉट बीइंग इनटू प्रॉपर फिटनेस राइट नाउ। रोनाल्डो एक साल बुढ़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं कि इतना बड़ा ड्रास्टिक ड्रॉप ऑफ आ जाएगी कि नॉट नाउ ही इज कंप्लीटली नॉट फिट फॉर प्रीमियर लीग फुटबॉल इस समय। आई डोंट थिंक इतना ज्यादा होगा। दिक्कत ये है कि हम उसको ऐसे पॉइंट ऑफ गेम पे लाते हैं कि जब हमारा ऑलरेडी वी हैव अ लीड या मैच ऑलरेडी वॉन है। अभी तक रोनाल्डो ऐसी पोजीशन में नहीं आया है सो फार एज अ सब कि हमारे को मैच जीतना है या पुश करना है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट थोड़ा सा लोगों का ओपिनियन है, थोड़ा सा आप कह सकते हो इस समय सही डायरेक्शन में ही जा रहा। मेरे हिसाब से रोनाल्डो अभी सुपर सब रहेगा जैसे फॉर नाउ। एंड मैं इससे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल अनशन पे निकल जाऊंगा कि बोल के कि भाई नहीं रोनाल्डो को सुपर सब नहीं रख सकता, रोनाल्डो की लेगेसी है, ये है वो है, ही हैज अ लेगेसी, बट आई थिंक वी हैव टू यूज हिम करेक्टली जिससे वो टेन हैग के सिस्टम में एक इफेक्टिव प्लेयर रहे। ऐसा नहीं हो कि हम बाद में सिस्टम की बात कर रहे हैं, टेन हैग वर्सेस रोनाल्डो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि ड्रेसिंग रूम में कोई डायनामिक खराब हो। आई थिंक टेन हैग इज मैनेजिंग दिस होल ड्रेसिंग रूम ड्रामा प्रीटी वेल। तो टेन हैग को ट्रस्ट करना चाहिए, रोनाल्डो पे ट्रस्ट करना चाहिए। रोनाल्डो जब तक कोई हल्ला नहीं कर रहा, फैब्रिजियो रोमानो ने कहा ही इज नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ बैड न्यूज, वो अभी इस रोल से ही इज गेटिंग यूज्ड टू इट, क्योंकि भाई इस कैलिबर का प्लेयर इज नॉट गोइंग टू बी अट्यून्ड टू दिस रूल इतनी जल्दी। तो जैसे वो रोल से थोड़ा सा यूज्ड टू होगा देन ही इज गोइंग टू बिकम अ स्टार्टर। आई थिंक फिर प्रॉपर ट्रांजिशन आ जाएगा, नहीं थोड़ी न्यूज भी कम हो जाएगी। बस यही है कि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, यूनाइटेड अभी यूरोपा लीग में हार गई, रोनाल्डो वाज पार्ट ऑफ अ लूजिंग साइड, ब्रेंटफोर्ड में भी ये हुआ था, तो लोगों को एक जबरदस्ती रिलेशन बना रहे हैं लोग। यस देयर इज अ रिलेशन, बट आप रिलेशन को डीपली समझो, ऐसे बस आगे देख के ट्विटर वाले फैन की तरह रिएक्शन देना कि अरे ये देखो ये हो गया, बस एक मीम टाइप का जो फैन होता है ना, मीम कल्चर में जो बिलीव करता है, आई डोंट थिंक वी शुड बिहेव लाइक दैट। तो उसी के साथ इस वीडियो को यही रैप अप करते हैं। अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं भाई, तो हमारा एल्गो भी हमारा मीम बना दिया है, तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई बेल आइकन दबा दो। और असली समर्थक हो अगर एसएलबी की, तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो भाई आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉयज, विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।